चलिए, बुधवार की सुबह हफ्ते का मिड पॉइंट और वो इंपॉर्टेंट वो सैंडविच सेशन, दो वीकली एक्सपायरीज के बीच वो स्टैक्ड अप है आज का। अच्छा, पहले जो कल का निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट से एक्सपायरी हुई थी, उसका इंट्राडे प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा। कल जब शुरुआत हो रही थी भारतीय बाजारों की, उस समय ग्लोब के क्यूज बहुत खराब थे। यूएस में सीरियस प्रॉफिट टेकिंग ओवरनाइट ट्रेड में दिखी थी। हमारे एशियन पीयर सब दिक्कत में थे, अच्छे खासे दिक्कत में थे। तो हमने भी पस्त शुरुआत करी, थोड़ा सा दबाव गहराया, पर ठीक है, फिर भी काफी लिमिटेड डाउनसाइड थी। शायद वो एक्सपायरी का दिन था, हो सकता है ऑप्शन राइटर्स के जोन्स को भारतीय बाजार रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा कह सकते हो आप लोग। बल्कि मिड सेशन के दौरान एक रीबाउंड भी अटेम्प्ट करा। इनफैक्ट ऑलमोस्ट ग्रीन ट्रेजेक्टरी पर भारतीय बाजार 26,030 के जोन्स पे आके खड़े हुए थे, कल की क्लोज से, परसों की क्लोज से ऊपर आके। वो तो खैर एक्सपायरी का दिन, आखिरी घंटा भारी पड़ गया। वहां से एक अच्छा खासा वो कहते हैं पेनल्टीमेट आर, आखिरी घंटा तगड़ा प्रेशर माउंट हुआ। फाइनली 25,900 की ट्रेजेक्टरी पे जाके सेशन की समाप्ति होती हुई नजर आई। तो वो जो इंप्रेसिव विनिंग स्ट्रीक था, जो कल सुबह मैं बता रहा था कि 6 दिनों से बैक टू बैक मजबूती, उस पे जरूर ब्रेक लग गया। और एक चीज और है, कह लीजिए 26,100 वो सस्टेन करना, वो से पार कर पाना, वो मुश्किल पड़ रहा है, भारी पड़ रहा है। वो कल भी देखने को मिल गया। वहीं पे आके इंडियन मार्केट्स में वो एग्जॉशन नजर आता है। एक चीज और, एक्सपायरी के दिन राइटर्स के जोन्स को रिस्पेक्ट करना, वहां फंस जाना, वो बात अलग है। लेकिन राइट फ्रॉम द वर्ड गो, ब्रॉडर मार्केट्स में पेन था, अच्छा खासा पेन था, और दिन भर देखने को मिला। तो फाइनली एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर आएगा, 2:5 डिक्लाइंस के फेवर पे था। तो ब्रॉडर मार्केट्स का पेन जस का तस रहा। निफ्टी जरूर संभला, रिकवरी हुई, फिर फिसला, बात अलग है, एक्सपायरी के दिन के ट्रेड्स होंगे। लेकिन अदरवाइज पेन हमारे यहाँ भी था, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पेन नहीं था, वो विजिबल नहीं था इंडेक्स में, वो बात अलग है। खैर, गिफ्ट निफ्टी के संकेत स्क्रीन पर हैं भाई, एकदम फ्लैट, ना आए ना दाएं। जहां कल क्लोज हुए थे वहीं पे शुरुआत करने के मूड में भारतीय बाजार। ऐसे में ग्लोब का मूड क्या है, उस पर अब फोकस कर लिया जाए। स्टिंग प्ले आउट करिएगा और दिखाइएगा जरा हमारे एशियन पीयर्स और यूएस मार्केट्स के क्यूज। आज सुबह गिफ्ट निफ्टी एकदम फ्लैट, एशिया निकाई ठीक है, मिला जुला सा रुझान है एशिया का। कल के पेन से ऐसा कुछ क्लियर कट उभर रहे हैं ऐसा नहीं है। शायद वजह यह है कि फिर से दिक्कत यूएस के हैंडओवर में आ गई है। ये देखिए, बिल्कुल मिला जुला प्रिंट है अब तक जो मार्केट्स खोले हैं। जब हम कल क्लोज हो रहे थे, जब हम एकदम से पेन में आए थे, अच्छा यूएस के फ्यूचर भी एक्चुअली दिक्कत में आए थे। पहले शुरुआत जब हुई थी 7 बजे बातचीत करते, यूएस के फ्यूचर फ्लैट थे, जाते जाते दबाव था, और फाइनली 1/4-1/3% फिर दबाव के साथ हैंडओवर हमने छोड़ा था। यूएस फ्यूचर 3:30 बजे, एक्चुअल सेशन में 1 से 1.25% का फिर दबाव। कल के 1% के ऊपर फिर 1% की कमजोरी, ऐसा कह लीजिए। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी इन रेड के आसपास ही या फ्लैट ही ट्रेड कर रहे हैं। तो हैंडओवर फिर गड़बड़ाया हुआ है। शायद वही एशिया में, वही थोड़ा बहुत गिफ्ट निफ्टी फिर भी ठीक है, आज भी रेजिलिएंट नजर आ रहा है वीज़ा-वी अपने एशियन पीयर्स और इवन यूएस क्यूज के सामने।